नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने युवाओं को नशे से बचाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि नशे से कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे युवा चाहे लड़के हों चाहे लड़की, सबको नशे से मुक्त करना है। मंत्री ने आगे कहा कि इसकी शुरुआत वो दिसंबर के बाद यानी नए साल से करेंगे, जिस दिन नशे को बढ़ावा देने के लिए पहला पैक फ्री दिया जाता है। इसी दिन हम युवाओं को संकल्प दिलाएंगे कि वो नशे से दूर रहें। कहा कि 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब नशा मुक्त भारत बनेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 12 अक्टूबर को 12 अगस्त को जब युवा दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है। देखिए, शराबबंदी केवल शराब ही नशा नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, इसके अलावा ड्रग्स, स्मैक, ब्राउन शुगर, अफीम, चरस, ये जो लोग ले रहे हैं, या कहा कि 2047 संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर फिर हमला बोला है। 5 राज्यों के चुनाव में उन्होंने गठबंधन की हवा चलने का दावा किया। 5 राज्यों के चुनाव के रुझानों पर रिएक्शन देते हुए सांसद ने कहा कि रिजल्ट में गठबंधन की हवा चलेगी। रिजल्ट खुद ऐलान कर देगा कि भाजपा की पब्लिसिटी खत्म हो जाएगी। संगठन की चलेगी, आप देखेंगे जब रिजल्ट सामने आ जाएगा तो सब उसका रिजल्ट जो है ये खुद बता देगा, ऐलान कर देगा कि भाजपा की जो कुछ भी पब्लिसिटी थी या भाजपा की जो उम्मीदें थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। जीत यूँ मानने हैं कि इस वक्त पब्लिक जो है बदलाव चाहती है। महंगाई का इंतहा हो गई और देश के अंदर बीमारी का कुछ ठिकाना नहीं है। जगह जगह मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो निज़ाम ठीक नहीं है। नफ़रत की ज़िंदगी यहाँ पर लोग गुजार रहे हैं। तो यहाँ जब नफ़रत फैला रखी है तो हमदर्दी कैसे होगी एक दूसरे के साथ? एक दूसरे के साथ मोहब्बत अगर आपस में हो तो मोहब्बत जो है वो दिलों को जोड़ती है और नफ़रत दिलों को तोड़ती है। तो इन हालात में ये उम्मीद करना कि हम जीत जाएंगे बीजेपी का, ये बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी राजधानी लखनऊ के नगर निगम सीमा क्षेत्र के जानकीपुरम तृतीय वार्ड का हाल बेहाल है। यहां के निवासियों के मुताबिक उनके वार्ड में न तो सड़क की व्यवस्था है और न ही रोड लाइट है, जिसकी वजह से आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं और इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में हम इस समय मौजूद हैं और ये जानकीपुरम तृतीय वार्ड कहलाता है। इस वार्ड में पहली बार पार्षद का चुनाव हुआ और यहाँ पर एक पार्षद नेता भी चुना जाता है। बीकेटी विधानसभा क्षेत्र में ये इलाका आता है, लेकिन इस इलाके को देख करके आप कह सकते हैं कि इस इलाके में विकास की कोई भी गंगा नहीं बही है। तो ऐसे में जिस तरीके से लखनऊ नगर निगम ये दावा करता है और लखनऊ की महापौर ये दावा करती हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है, उनके जो इलाके हैं उन इलाकों में विकास के कार्य हो रहे हैं, तो ऐसे में ये जो जानकीपुरम तृतीय वार्ड का इलाका है, इस इलाके में ना तो रोड की व्यवस्था है और ना ही बिजली की व्यवस्था है और ना ही पानी की व्यवस्था है। ऐसे में यहाँ के कुछ निवासी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम सीधे जानकारी लेंगे कि उनको इस जगह पर क्या सुविधाएं मुहैया हो रही हैं और किस तरीके से वो अपना जीवन यहाँ पर यापन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि आपका ये कौन सा इलाका है और किस तरीके की सुविधा या असुविधा, यहाँ क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। आप भी यहाँ पर रहने वाले हैं, सबसे बड़ी समस्या बताइए क्या रही है? बहुत दिक्कत है कि हाथ पर हम लोग को टूट जाते, बरसात में निकलने बड़े लाले पाले, बेटी लोग जाती है स्कूल नहीं जा पाती, उनकी पढ़ाई का लॉस होता है। किस तरह से जीवन यापन यहाँ पे हो रहा है? अरे सर, यहाँ 2016 से हम लोगों ने मकान लिया है, आज तक ना यहाँ पे लाइट लगी, खम्भे लगे हैं, लेकिन लाइट हम लोगों ने अपने निजी उससे करवाई है। पानी बरसात में यहाँ 5-6 फीट के सांप निकलते हैं सर, इतना डर लगता है पूछो नहीं। 2-2-2.5 फीट तक पानी भर जाता है और बहुत समस्या है। आज तक सभासद यहाँ दर्शन देने नहीं आए, उनकी शकल तक कोई नहीं जानता है। हम लोगों ने बीजेपी के नाम पे, केवल मोदी के नाम पे वोट दिया था, लेकिन आज तक उन्होंने शकल तक नहीं दिखाई।
बस प्रार्थना यह है कि मेन समस्या यहाँ की रोड, नाली और लाइटें ठीक कराई जाए। उगा हुआ है यहाँ पे, लाइटें नहीं है, नालियाँ नहीं है, पानी भर जाता है यहाँ पे। आप अगर बारिश हो रही है तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपको सामान एक साथ खूब लेके रखना है, उसके बाद में मतलब क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पे स्कूटी स्लिप हो चुकी है 2 बार, इतना कीचड़ होता है, सांप निकलते खूब सारे, मतलब क्योंकि जंगल यहाँ पे बहुत है। तो लगता ही नहीं नगर निगम का एरिया। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, आप लोगों ने पार्षद को चुना, इसलिए चुना होगा कि पार्षद क्षेत्र का विकास करेगा, तो वो आपका कभी हालचाल लेने आए? नहीं सर, कभी नहीं। हमें पता ही नहीं कि कौन है यहाँ पे, हम पता ही नहीं कि कौन है यहाँ पे। हम लोग को कोई रिप्रेजेंट करने के लिए भी होना चाहिए ना, कोई नहीं है वहाँ पे। तो देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ के पार्षद का भी पता नहीं लोगों का कि पार्षद है कौन इस इलाके का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता अगर किसी प्रतिनिधि को चुनती है, चाहे वो विधायक हो या पार्षद हो, तो उनका काम होता है उस क्षेत्र का विकास करना। जहाँ पर पहले से विकास हो चुका है उस जगह पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो विकास कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोगों को कहना है। तो ऐसे में अब इस इलाके की सुधि कौन लेगा? जानकीपुरम तृतीय वार्ड कहलाता है। नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवाल अब इस इलाके का सुध लेंगी, या यहाँ के पार्षद दीपक लोधी इस क्षेत्र का विकास करेंगे, या फिर यहाँ के विधायक योगेश शुक्ला इस क्षेत्र का विकास करेंगे। हालांकि सभी जनता यहाँ पर टकटकी लगाए हुए बैठी है कि इस क्षेत्र में रोड का विकास कब होगा, लाइट की विकास कब होंगे, और जो नालियाँ हैं, जो सड़कें, उनका विकास कब होगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। हरदोई के टंडियावा थाना क्षेत्र की पुलिस ने 3 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिनके निशाने पर गरीब किसान हुआ करते थे। दरअसल शातिर बदमाश का यह गिरोह खेतों में लगे किसानों के पंपिंग सेट, इंजन, कल्टीवेटर और दूसरे कृषि उपकरणों की ही चोरी किया करते थे। आपको बता दें कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस को जानकारी लगी कि कुछ लोग चोरी किए गए किसानों के कृषि उपकरण बेचने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चेकिंग का अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिकअप डाले पर 4 सिंचाई के इंजन, एक कल्टीवेटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। चोरी करते थे और कैसे इनकी पुलिस ने गिरफ्तारी की और क्या बरामदगी इनके पास से? ये थाना क्षेत्र पिहानी और टंडियावा जनपद हरदोई के किसानों के इंजन और उनके कल्टीवेटर आदि चुराने की सूचनाएं मिली थी, जिसमें थाना पिहानी पर 2 अभियोग पंजीकृत किया गया था और टंडियावा पर 1 अभियोग पंजीकृत था। तो हमारी टीम ने, चौकी इंचार्ज और टंडियावा इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम ने इसको पता लगाया और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से डाला पर इनके इंजन 4 मिले हैं और 1 कल्टीवेटर मिला है। और जो महेंद्र हैं, इन्हीं की डाला है, महेंद्र कन्हई, ये सीतापुर के रहने वाले हैं। भोजपाल सन ऑफ नवल किशोर, ये भी सीतापुर के हैं। और 1 अभियुक्त पुनीत गुप्ता, ये लखीमपुर खीरी का है। इनके कब्जे से किया गया और इनके करके इनको चालान किया जा रहा है। लखनऊ के सेंट मैरी अस्पताल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां 300 से ज्यादा ब्लड सैंपल को खुले में फेंका गया। पूरा मामला जानकीपुरम स्थित सेंट मैरी अस्पताल का है, जिसके पीछे कूड़े में ढेर लगा हुआ और इसी कूड़े में ब्लड सैंपल समेत कई प्रकार की दवाएं और ब्लड सैंपल की कई शीशियां फेंकी गई हैं। मऊ में कड़ी सुरक्षा के बीच खाटू श्याम जी की कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग कलश यात्रा में शामिल रहे। बता दें कि आज शहर के राजस्थान भवन इलाके से खाटू श्याम जी की कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे मऊ शहर के मुख्य चौक चौराहे से होते हुए आजमगढ़ मोड़ पर पहुंची है, जहां गाजे बाजे के साथ यात्रा का स्वागत किया गया। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।